नमस्कार दोस्तों। आपने किसी न किसी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी मान लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक के अकॉर्डिंग सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति दैवीय शक्तियों से हुई है, लेकिन इसके पश्चात सभी जीव जंतुओं वाला प्रश्न मनुष्य के लिए भी पूछा जाने लगा कि मनुष्य का जन्म किस जंतु समूह से हुआ है। और इस प्रश्न का जवाब डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन द्वारा दिया, जो कि 1871 में लिखी गई। इस बुक के अकॉर्डिंग केवल वानर ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप जा सकते हैं, ऐसा बताया गया। लोगों के द्वारा ये बात इतनी प्रचलित हुई कि आज तक वानरों को ही मनुष्यों का पूर्वज कहा जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए पता लगाते हैं। अभी तक की खोज के अनुसार होमो सेपियंस का उद्भव करीब 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में माना जाता है, लेकिन हाल ही में हुई खोज के अनुसार 3,15,000 साल पहले ही मनुष्यों यानी होमो सेपियंस के विकास के सबूत उत्तर अफ्रीका में मौजूद हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। मनुष्य के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण केवल उसके जीवाश्मों से प्राप्त किया जा सकता है, और डार्विन के द्वारा अब तक जितने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक अवानरीय और दूसरा वानरीय। तो हम अगर बात अवानरीय की करें तो अवानरीय प्राइमेटों के जीवाश्म का प्रारंभ क्रिटेशस और आर्ट नूतन कालों में होता है। अभी तक ये केवल उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अन्य जगहों पर हो नहीं सकते। यह केवल और केवल निरीक्षण का अभाव है। आदि नूतन काल के बाद प्राइमेटों का विकास पृथ्वी के 2 भागों में बट गया। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में प्लेटिराइन अर्थात ऐसे वानर जिनकी नाक चिपटी हुई होती है। फिर अफ्रीका और एशिया में कैटराइन अर्थात ऐसे वानर जिनकी नाक उभरी हुई होती है, उनके जीवाश्म प्राप्त हुए। इसके बाद पैरा पिथेकस नाम के एक जीव का पता मिस्र में चला, और हैरानी की बात तो यह है कि आधुनिक मानव का दंत सूत्र और इस जीव का दंत सूत्र समान था, और जबड़े की बनावट भी समान थी। तो अब बात करते हैं प्रोक्लियोपिथेकस की। तो इसका पता अल्पनूतन काल से प्राप्त एक जबड़े से लगाया गया। उपयुक्त दोनों जीवाश्म जबड़े के रूप में ही थे, तो ज्यादा विश्वास के साथ कह पाना मुश्किल है। और एक बात कि अल्पनूतन युग जैसे पुरातन काल में ही मानवाकार बंदर उपस्थित थे। आज का मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले रहने वाले होमो सेपियंस का वंशज है, और जितने भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वानरों के, वह सब अफ्रीका से ही प्राप्त हुए हैं। यानी हम सबके पूर्वज अफ्रीकी थे। और इन सब बातों से यह भी साबित होता है कि हम सबके पूर्वज वानर ही थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको जिस भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।